क्लास 7th में एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड क्वेश्चन आज करते हैं स्टार्ट। पढ़ते हैं। यू वांट टू शो दैट ट्राइंगल ART कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PEN, ये दो ट्राइंगल बने हुए हैं ART और PEN, ये दोनों ट्राइंगल हैं। ये शो करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब आपके पास तो 4 क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंट शो करने की। अब देखिए आगे क्या कहा जाता है। ए पार्ट, इफ यू हैव टू यूज SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, अगर आपको इसको SSS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन से यूज करके कॉन्ग्रुएंट करना है, देन यू नीड टू शो, तो तुम्हें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको SSS से करना है तो क्या चाहिए आपको, तीनों साइड 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 साइड। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में दिया AR, इस ट्राइंगल की ये AR, इस ट्राइंगल की कौन सी साइड के इक्वल होनी चाहिए, इसका नाम है ART और PEN। तो A कॉरेस्पॉन्डिंग टू P, R कॉरेस्पॉन्डिंग टू E और T कॉरेस्पॉन्डिंग टू N। तो AR किससे कॉरेस्पॉन्ड हो गया, PE के। AR किसके कॉरेस्पॉन्ड हो गया, ये AR साइड कॉरेस्पॉन्डिंग टू PE साइड के, यानी AR इज इक्वल टू PE। तो आपको यहाँ क्या भरना पड़ेगा, AR इज इक्वल टू PE। समझ गए। RT ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये R कॉरेस्पॉन्डिंग टू E और T कॉरेस्पॉन्डिंग टू N। तो RT EN के कॉरेस्पॉन्ड हो गया, इक्वल होनी चाहिए। और तीसरी साइड ये AT किसके इक्वल होना चाहिए, PN के। आई बात समझ में। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यूज हो गई SSS क्राइटेरियन, तीनों साइड के इक्वल। बी पार्ट में कहा, इफ इट इज गिवन एंगल T इक्वल टू एंगल N, एंगल T कौन सा है, ये, एंगल N कौन सा है, ये, ठीक, ये गिवन है। एंड यू आर टू यूज SAS क्राइटेरियन, कौन सी क्राइटेरियन की यूज करनी, SAS, साइड एंगल साइड। तो आपको दो साइड चाहिए इस ट्राइंगल की। आप मुझे बता सकते हैं कौन से दो साइड चाहिए, ये और ये, या ये और ये, या ये और ये। क्योंकि हमारे पास जो साइड एंगल साइड है, एंगल ये है, तो इस एंगल से कम साइड जो है संबंधित ये दोनों साइड होगी, एक साइड ये और एक साइड ये, तभी तो इनके बीच में एंगल ही आएगा। और इस एंगल के एक साइड ये और एक साइड ये, तो ये इसके कॉरेस्पॉन्ड होनी चाहिए और ये इससे कॉरेस्पॉन्ड होनी चाहिए। तो आपको दिखा है RT, तो RT बताइए, ये हो गई RT किसके इक्वल होना चाहिए, EN के, EN। एंड PN, ये आपकी PN हो गई, PN किसके इक्वल होना चाहिए, ये, ठीक है, PN ठीक है। और आगे कहा सी पार्ट में, इफ इट इज गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN। अब क्या है, AT इज इक्वल टू PN, ये साइड इस साइड के इक्वल दी गई है। चलिए इसको हटा दो। सी पार्ट में देखिए, और यू यूज टू ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ASA आपको यूज करनी है। तो यू नीड टू हैव, दोनों क्वेश्चन मार्क हैं, दोनों एंगल आपको बताने हैं। साइड आपको ये दी गई है, तो इस साइड से संबंधित कौन कौन से एंगल होने चाहिए, एक एंगल ये और एक एंगल ये, ठीक है नहीं, ये इस साइड के कॉर्नर पे ये हो गया और इस साइड के इस कॉर्नर पे ये एंगल हो गया। तो इस साइड के इस कॉर्नर पर ये एंगल हो गया, इस साइड के इस कॉर्नर पर ये एंगल हो जाएगा।
डबल मार्क वाला डबल मार्क के इक्वल, सिंगल मार्क वाला सिंगल मार्क के इक्वल। तो आपको यहाँ क्या भरना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और दूसरे में एंगल टी इक्वल टू एंगल एन, ए टी इक्वल टू पी एन, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी और एंगल एन टी इक्वल टू एंगल एन। ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, तीनों यूज हो गए इसमें, एस ए से भी और एस ए एस से भी, और ये तीनों एस 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 से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए एम क्यू। ये फिगर बनी हुई है ए एम पी, ये वाला ट्राइंगल, और ए एम क्यू ये वाला ट्राइंगल ए एम क्यू, ये दो ट्राइंगल हो गए। इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन्स। आपको इसमें रीजन बताना है, क्या स्टेप्स लिखा है इसमें, पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, पी एम ये मार्क लगा हुआ है, क्यू एम ये मार्क लगा हुआ है, ये दोनों चीज इक्वल दिखाई गई हैं। मार्क इक्वल मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल बनाई गई हैं, तो इसका मतलब क्या है, गिवन। तो पहला रीजन क्या हो गया, गिवन, ये दोनों साइड इक्वल दी हुई है। दूसरा रीजन पी एम ए ये एंगल और क्यू एम ए ये वाला एंगल, डबल मार्क लगा हुआ है, ये भी इक्वल का मार्क शो हो रहा है, तो ये भी हम लिखेंगे गिवन। ये दोनों चीज शो कर गई है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। आगे कहा है ए एम इज इक्वल टू ए एम, ये है ए एम, ये देखिए ए एम इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और ए एम इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, और जो दोनों ट्राइंगल में आता है उसको कॉमन बोलते हैं, वो कॉमन आर्म हो गई, कॉमन साइड हो गई। ए एम इज इक्वल टू एम मीन्स कॉमन, इसको क्या सकते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन, और कॉमन इक्वल होता है। समझिए कोई चीज दो चीजों में आ रही है बीच में, वो कॉमन होगी। दो रूम के बीच में एक दीवार आ रही है, ये दीवार इस रूम में भी और ये दीवार पीछे वाले रूम में भी आ रही है, तो एक कॉमन हो गई। इसी तरह ये साइड इस ट्राइंगल में भी आ रही है, ये साइड इस ट्राइंगल में भी आ रही है, तो ये कॉमन साइड हो गई। तो ट्राइंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए एम क्यू, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट क्यों हुआ, साइड एंगल साइड, दो साइड हो गए, इनके बीच का एंगल हुआ, तो कौन से रीजन हुआ, कौन सी कॉन्ग्रुएंट रीजन हुई, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो इस तरह से ये कॉन्ग्रुएंस दिखाया जाता है। तीन चीज हमें उसमें इक्वल बतानी होती हैं, ये सब गिवन है और ये कॉमन आ गई, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी, इसमें एंगल ए दिया 30 डिग्री, एंगल बी दिया 40 डिग्री एंड एंगल सी दिया 110 डिग्री। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी दिया 30 डिग्री, एंगल क्यू दिया 40 डिग्री एंड एंगल आर दिया है 110 डिग्री। समझ रहे हैं आप, ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल और सी आर के इक्वल, तीनों एंगल इक्वल बताए गए हैं। ए स्टूडेंट सेज दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर by a congruence criterion। एंगल तीनों एंगल सेम आ रहे हैं, तो
आपके ही जैसा एक स्टूडेंट है, आप भी बता सकते हैं क्या ये कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है? हमने पढ़ाई, क्या आपको ये कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन पढ़ाई गई है क्या? यस और नो? नो, क्योंकि आपको केवल 4 क्राइटेरियन पढ़ाई गई हैं, SSS, SAS, ASA और RHS। AAA कोई क्राइटेरियन नहीं है। इज ही जस्टिफाइड, क्या वो इसको जस्टिफाई करता है? वाई और वाई नॉट? करता है तो क्यों, और नहीं करता है तो क्यों? आपको रीज़न बताना है। तो आप क्या रीज़न बताएंगे? बिकॉज AAA इज नॉट एनी कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। AAA तो कोई कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है ही नहीं। तो आपको इसका आंसर लिखना होगा नो, बिकॉज AAA is not any congruence criterion। समझ गए? ओके, आज इतना ही, फिर बाद में।